So hello everyone, welcome to Career Pathshala and in this lecture we are going to learning our table queries. तो टेबल क्वेरीज को हम थोड़ा थोड़ा इससे पहले वाले लेक्चर में क्रिएट टेबल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उस लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब ऊपर ऊपर से देखी थी चीजें। आज हम इस लेक्चर में चीजों को प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी अपडेट क्वेरी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने क्रिएट टेबल वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में आपके लिए यूजफुल साबित हो रही होंगी। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अपडेट क्वेरी होती क्या है। अपडेट क्वेरी क्या करती है, एग्जिस्टिंग रोज को अपडेट करने के लिए यूज होती है। मतलब जितनी भी टेबल में रोज होती हैं, बेसिकली उनको रोज नहीं बोलते, टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उनको टपल्स बोलते हैं डेटाबेस की भाषा में। तो जितनी भी टपल्स होती हैं उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको उसमें अगर अपडेशन करनी है हमें, तो इसलिए हम अपडेट क्वेरी का यूज कर रहे होते हैं। इसको यूज करने का सिंटैक्स कुछ ये है, तो इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और माइस्क्वेल वर्कबेंच पे चलते हैं। यहीं पे चल के समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपनी अपडेट क्वेरी को यूज कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे हम चीजों को होते हुए देख रहे होंगे। सबसे पहले तो इस कमांड को समझ लेते हैं कि ये कमांड कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पे अपडेट लिखा है, यानी कि अपडेट क्वेरी की ये कुछ अपडेट कर रही होगी। जिस तरीके से फोन में अपडेट के लिए रिक्वायरमेंट आती है, तो हम अगर अपडेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो हमें फोन में कुछ नए फीचर्स दिख रहे होते हैं। उस तरीके से ही हम अपने टेबल में जो डेटा है उसमें कुछ अपडेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपडेट करने के लिए हमें एक टेबल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब हमें उस पर्टिकुलर टेबल में ये डिसाइड करना पड़ता है कि किन पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए हम अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स नाम के जो टेबल मतलब स्टूडेंट्स वाले टेबल में से एक कॉलम सेलेक्ट करने वाली हूँ, आईडी, और उस आईडी की वैल्यू सेट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे सपोज 100 सेट कर लेते हैं। और अभी कॉलम 2 को हटा देते हैं। अब अभी सिर्फ हम एक कॉलम में अपडेशन करके देखने वाले हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेयर कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी जिस कंडीशन के अंडर में हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो रहा होगा। मतलब जिस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपने डेटा में चेंजेस कर रहे होंगे। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैं देना चाहती हूँ एज की, कि एज अगर किसी स्टूडेंट की 24 से ज्यादा है तो उनके लिए जो चीजें हैं वो अपडेट हो जाए, मतलब आईडी है वो अपडेट हो जाए, 100 पे सेट हो जाए अपडेट होके, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे यहाँ एरर देखने को मिल रहा है। एरर क्या कर रहा है, देखने को मिल रहा है कि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट वेयर। मतलब ये क्या सेफ अपडेट की क्या अपडेशन आई है हमारे पास, क्योंकि जो माइस्क्वेल वर्कबेंच होता है वो एक चीज को यूज करता है, वो होता है एसक्यूएल सेफ अपडेट्स। ये एसक्यूएल सेफ अपडेट्स क्या करती है, एसक्यूएल सेफ अपडेट्स की वैल्यू ना माई एसक्यूएल में डिफॉल्टली सेट होती है 1 पे। अब जब ये 1 पे सेट होती है तो ये वैल्यू क्या करती है, ये अपने अंदर चेंज नहीं होने देती। जब ये वैल्यू 1 पे सेट होती है तो ये चेंजेस अपने अंदर होने नहीं देता डेटाबेस। तो इसको हमें मैनुअली जाके सेट करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर जाके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट, एंटर एंटर, कंट्रोल वी। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है और जाके अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब जाके अगर हम इस अपडेट वाली कमांड को जो हमने लिखी थी अपने डेटा के लिए इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो होगी। लेकिन सिर्फ हमें अपडेट नहीं कराना, हमें डेटा को देखना भी कि वो सही तरीके से अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हमें एक कमांड का यूज करना पड़ेगा जो कि थी हमारी सेलेक्ट कमांड, SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। इस तरीके से हम अपनी जो अपडेशन वाली टेबल है उसको देख सकते हैं। तो ये टेबल हमें दिखी, हमें क्या दिखा कि जो 24 एज वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हमें उनकी आईडी चेंज करनी है, 100 पर सेट करनी है। 24 एज से बड़े वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे
उनकी आईडी 100 पे सेट हो जाएगी। तो अगर हम अपने टेबल में जाकर देखें तो 24 वाले जो स्टूडेंट है, 24 से बड़े वाले 25 और 20, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने डेटा को इससे पहले भी एक बार अपडेट किया था, तो इसलिए ही मुझे ये लाइन देखने को मिल रही है कि 24 से ज्यादा वाले जितने भी है उनकी एज तो 100 है ही, 23 से ज्यादा वाला मतलब 24 से तो छोटा ही है 23, बट मैंने ये जो कोड है ये एक बार पहले एग्जीक्यूट किया था, तो इसलिए मुझे ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन इसको मैनुअली होता हुआ देखने के लिए मैं एज को चेंज कर लेती हूँ। मैं एज को चेंज करके 22 कर लूँ अगर, तो 22 वाली एज से बड़े वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका डेटा हमें दिख रहा होगा। अब मैं करती हूँ इसको एग्जीक्यूट। तो अब 22 से बड़े वाले जितने भी स्टूडेंट 22 से बड़ी एज के यानी कि 25 हो गया और 23, तो मुझे इनकी जो आईडी है वो 100 होती हुई दिख गई है। तो इस तरीके से ही हम अपने जो अपडेट कमांडर्स को यूज कर सकते हैं। इवन 24 भी हमें यहाँ पे दिख गया है। इस तरीके से हम अपनी अपडेट कमांड को यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम अपनी अगली क्वेरी के साथ मिल रहे होंगे। तो इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स और इस लेक्चर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेस के नोट्स के लिए मेरे पास हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर्ड है। आपको अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसके लिए। टिल देन, keep learning and keep building. I'll see you in your next lecture.